अस्सलाम वालेकुम जी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल भी इतने ही ज़्यादा हेल्दी हों और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएं और आपके बालों में वॉल्यूम आ जाए, बाल सिल्की शाइनी हो जाएं, बालों में ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, न्यू ग्रोथ होती हुई आपको विजिबल नज़र आए, तो आज एक बेहतरीन ऑयल की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपके बाल भी इतने ही इंशाल्लाह हेल्दी हो जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वॉल्यूम आपके बालों में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो मेरी बेटी है ये इसके बाल हैं और इसने अभी 2 दिन पहले ही बालों में अपनी ट्रिमिंग करवाई है, तो इसलिए इसके बाल थोड़े छोटे आपको दिख रहे हैं, वरना इससे भी इसके बड़े बाल थे। और मैं इसकी ये ऑयलिंग जरूर करती हूँ और मेरी एक क्लाइंट है, उनकी डिमांड पर भी मैं ये ऑयल बना रही हूँ क्योंकि उनको आंवला रीठा सिकाकाई का ऑयल नहीं चाहिए, उनको चाहिए ऐसा ऑयल जिसमें आंवला रीठा सिकाकाई ना हो, और उनको चाहिए सरसों का ऑयल क्योंकि उन्हें सरसों का ऑयल सूट करता है। तो उनकी डिमांड पे मैं बना रही हूँ और ये देखें कितने ज्यादा माशाल्लाह इसके बालों में वॉल्यूम है। और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल अच्छे हों, लंबे हों, शाइनी हो, थिक हो। तो हर्बल शैम्पू के साथ साथ आपने ये ऑयल खुद या तो घर में बना सकती हैं या फिर आप मुझसे भी ऑर्डर कर सकती हैं। अच्छा, इसको बनाना कैसे है, इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेथी दाना। अच्छा, मेथी दाना बालों के लिए बहुत फायदेमंद है, बालों को लंबा करने में मदद करता है, बालों को झड़ना कम करता है, खुश्की खत्म करता है, बालों को चमकदार बनाता है और बालों को घना करता है, और 2 मुंह वाले बाल जो होते हैं उन्हें भी खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अच्छा, मेथी दाना में होता है प्रोटीन और न्यूकोटेनिक एसिड पाया जाता है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा प्याज और प्याज के छिलके। प्याज और प्याज के छिलके पुराने जमाने में भी हमेशा हमारी बड़ी बूढ़ियां नानी दादियां इस्तेमाल करती हुई आई हैं। प्याज में सल्फर होता है जो हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है, ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है। अगर किसी को बाल्ड स्पैच की प्रॉब्लम हो तो अनियन ऑयल और अनियन जूस उनके लिए फायदेमंद होता है, और जो बाल पतले हो रहे होते हैं, थिनिंग हो रहे होते हैं बालों, उनको भी रोकता है और हेयर ग्रोथ में इजाफा करता है। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट्स है लौंग। लौंग क्या नेचुरली एंटीसेप्टिक है, स्कैल्प्स को इन्फेक्शन से बचाता है और डैंड्रफ को खत्म करता है। लौंग स्कैल्प्स में ठंडक और फ्रेश फील देता है और हेयर रूट्स को रिलैक्स करता है, ये बालों को मजबूत और हेल्दी बनाने में मदद करता है। एलोवेरा है, एलोवेरा एक नेचुरल कंडीशनर है, ये स्कैल्प्स की ड्राइनेस को दूर करता है और इचिंग को खत्म करता है। एलोवेरा बालों के लिए सिल्की और सॉफ्ट बनाता है, ये स्कैल्प्स के लिए हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है और बालों को मैनेजेबल बनाता है। अगर बाल रफ और फ्रीजी हो जाएं तो ये एलोवेरा उन्हें स्मूथ करने में बेस्ट सोल्यूशन होता है। इसके अलावा हिबिस्कस है, हिबिस्कस भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये एक फूल होता है और इसके पत्ते भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। हिबिस्कस का फूल और इसके पत्ते एक तरह से हमारे लिए नेचुरली टॉनिक का काम करते हैं, ये बालों को सिल्की और शाइनी बनाते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं और तो हिबिस्कस उन्हें रोकता है और ये नए बाल उगाने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन होते हैं जो स्कैल्प्स को ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, इससे बाल जल्द मजबूत हो जाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने खालिस सरसों का ऑयल लिया है, खालिस सरसों के ऑयल में मैंने ये अपना हेयर ऑयल बनाना है। अच्छा जी, अब हमने इसको बनाना कैसे है, हमने सबसे पहले लेना है मेथी दाना। मेथी दाना के मैंने लेने हैं 2 टेबल स्पून जो हमने कढ़ाई में डालने हैं और इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। 2 टेबल स्पून हमने मेथी दाना लेके उसको हम चूल्हे पे रखेंगे और हल्का सा रोस्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बेहतरीन हेयर टॉनिक भी बनाना सिखाऊंगी आज ही की वीडियो में, बिल्कुल एंड में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा वरना आप वो मिस कर देंगे। ये ऑयल लगाने से पहले आपने अपने बालों में वो हेयर टॉनिक लगाना है। जब वो हेयर टॉनिक थोड़ा सूख जाएगा तो फिर आपने ऑयलिंग करनी है और फिर आपने 2 घंटे बाद या नेक्स्ट डे रात में आप ये करें और नेक्स्ट डे आप अपना सर शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से वॉश कर लें तो आपको विजिबल रिजल्ट इंशाल्लाह नजर आएंगे अपने बालों में। ये जो मैं हेयर ऑयल बना रही हूँ ये मेरी एक क्लाइंट है, उनकी डिमांड पे बना रही हूँ कि उनको सिर्फ सरसों का ऑयल चाहिए था और खालिस सरसों का। अच्छा, बेनिफिट आपको जब मिलेंगे जब आप ऑयल जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लें, यानी बिल्कुल ओरिजिनल लें, उसमें कहीं कोई मिलावट ना हो, अपने सामने कोहलू से निकलवा के लाएं क्योंकि मैं तो इसी तरह से कोहलू से निकलवा के लाती हूँ। अच्छा, मेथी दाना हमने कढ़ाई में डाल दिया है और उसको मैं हल्का हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसकी जो दाने हैं ना वो थोड़े थोड़े डांस शुरू कर देंगे, ये जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ना। तो जब ये कंडीशन आपकी आने लगेगी तो आपने इसके अंदर लौंग भी डाल देना है 1 टेबल स्पून, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी खालिस, बिल्कुल खालिस सरसों का ऑयल, ठीक है। जिनको सरसों का ऑयल सूट करता है वो सरसों का डाल लें और जिसको कोकोनट ऑयल में बनाना है वो कोकोनट ऑयल में भी ये बना सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने इसमें मजीद थोड़े से ऑयल, मजीद डिफरेंट ऑयल भी डाले हैं, वो आपको एंड में पता चलेगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसके अंदर अनियन डाल रही हूँ और अनियन के छिलके भी डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में आपको सारी चीज़ों के बेनिफिट्स बता दिए हैं
तो जब आप ये ऑयल यूज़ करना शुरू करेंगी तो आपको विजिबल रिजल्ट इंशाल्लाह नज़र आएंगे। हिबिस्कस के फ्रेश फ्लावर और उसके लीव्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, फ्लावर्स को धो के सुखा लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। जिसके पास फ्रेश ना हो तो वो ड्राई भी ले सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़्रेश से शायद ज़्यादा अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है फ्रेश तो वो ड्राई भी ले सकता है। इसको हमने पकाना है और हमने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है, हमने बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है। ठीक है, हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें इसके अंदर डालते चले जाएंगे। आपने ये ऑयल गरम करके लगाना है, याद रखिएगा। जब आप ऑयल बना लेंगे तो फिर इसको ठंडा करके ज़ाहिर आप अपनी बॉटल में भर के रख लेंगे, तो जब आप इसको लगाएंगे ना तो आपने इसको हल्का सा गर्म करना है, जैसे आप नहाने का पानी गर्म करते हैं ना सर्दियों में, बिल्कुल आपने इस तरह से इसको गर्म करना है और फिर अपने सर के स्कैल्प्स पे लगाना है। आप यकीन करें, आपको इंशाल्लाह 1 महीने में वाज़े रिजल्ट फील होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने हर्बल शैम्पू भी यूज करना है, क्योंकि काफी अर्सा हो गया था ऑयल की वीडियो भी नहीं आई थी और लोग मुझसे फरमाइश भी कर रहे थे कि आप ऑयल बताएं। ज़ाहिर शैम्पू के साथ साथ ऑयलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो वो लाजमी हमें करनी चाहिए। हफ्ते में 2 बार हमें ऑयलिंग अपने सर पे जरूर करनी चाहिए। ऑयलिंग करने से क्या होता है कि हमारे जो स्कैल्प्स हैं उनको ताकत मिलती है और हमारे सर की जो ड्राइनेस होती है ना वो भी कंट्रोल होती है। आप रात में ऑयलिंग करें और सुबह अपने हेयर वॉश कर लें। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारा वो ऑयल पक रहा है और वो ठंडा भी होगा तो हम अपना हेयर टॉनिक बनाना शुरू करते हैं। ये बेहतरीन हेयर टॉनिक है, इससे आप विजिबल देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ स्टार्ट होती हुई। टॉनिक भी ज़रूर बना के अपने बालों में लगाना है। 2 टेबल स्पून चावल लिए हैं और चावल को मैं अच्छी तरह 3 पानियों से धोऊंगी सुन्नत के तरीके से, ताकि हमारे जो चावल में से कहीं कोई कीड़ा मट्टी हो वो निकल जाए। जब हम चावल अच्छे से धो लेंगे तो फिर हमने इसको रात भर के लिए यहाँ पर हमने ढाँक के छोड़ देना है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि चावल का जो पानी होता है वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए, बालों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये टॉनिक आप ज़रूर ये ताज़ा बना लिया करें, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपने चावलों को वही वाले चावल हमने लेने हैं जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, कोई स्पेशल इसमें चावल नहीं लेना। चावल को आपने लिया और आपने भिगो के पूरी रात के लिए रख देना। जितने भी इसके बेनिफिट होंगे चावल के वो आ जाएंगे हमारे पानी के अंदर, फिर हम पानी यूज करेंगे। अच्छा, सिर्फ हमने चावल ही नहीं, हमने इसके साथ एक और चीज ऐड करनी है और वो है अनियन जूस जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल एक इंग्रेडिएंट है आपके बालों को आपके स्कैल्प से, जड़ों से निकालने में। जिनके सर पे पैचेस बन जाते हैं, जिनको बाल्डनेस हो जाती है, बाल इतने झड़ रहे होते हैं कि गंजपन आ जाता है, उनके लिए टॉनिक बेहतरीन इंशाल्लाह काम करेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको कोई इंटरनली इशू ना हो। देखें, हर चीज का आपने देखना होता है। जब आपके बाल झड़ रहे होते हैं और फेस पे एक्नी भी आ जाती है, वजूहात होती है जिसमें ख़वातीन को खासकर उनके सिस्ट वगैरह भी हो जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, पीरियड्स का इशू होता है, थायराइड्स होते हैं, इसके अलावा टेंशन भी होती है और रातों की नींद पूरी ना होना, तो ये सारी वजूहात भी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप ये हेयर टॉनिक यूज़ करें, हेयर ऑयल यूज़ करें और आप हर्बल शैम्पू यूज़ करें तो आपको विजिबल रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा, मैंने अनियन जूस देखें यहाँ पे निकाल लिया है, एक अनियन का, और इसके साथ अब ये चावल का पानी तकरीबन ये 1 रात तक भीगा रखा है मैंने, और इसके अंदर अब मैं चावल का पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये दोनों इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो है ना, इनका जो पानी है, इनका जो जूस है, जब आप वो अपने बालों के स्कैल्प्स पे लगाएंगे तो आपको विजिबल इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपने ये हेयर टॉनिक किसी स्प्रे बॉटल में भर के रख लेना है और फिर आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है। ये आपको पूरी लेंथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बालों की जड़ों पे इसको लगाना है। ज़ाहिर आप जब जड़ों पे लगाएंगे तो ये 1 घंटे बाद सूख जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने अपने बालों पे ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद ऑयल को आपने 2 घंटे लगा रहने देना है। अगर पूरी रात लगा के छोड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आपने 2 घंटे ऑयल को लगा रहने देना है और फिर शैम्पू से आपने सर धो लेना है। ये इतना बेहतरीन टोटका है, जिनके सरों पे बाल, जिनके गंजपन आ गया था, यकीन करें उनके बालों पे उनका गंजपन दूर होने लगा, विजिबल रिजल्ट नज़र आने लगे। लेकिन आपको मैंने बताया है, शर्त यह है कि इंटरनली कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप टॉनिक बना के आप चाहें तो 1 हफ्ते का फ्रिज में बना के रख सकती हैं, लेकिन जब फ्रिज से बाहर निकालेंगी तो इसको रूम टेम्परेचर पर लाकर आपने अपने सर पे स्प्रे करना है, ठंडा सर पे स्प्रे नहीं करना है। ठीक है, ये बेहतरीन एक हेयर टॉनिक हो गया आपका बालों की ग्रोथ के लिए, आपकी हेयर फॉल के लिए, आपके बालों पे न्यू ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए। ये
एक बेहतरीन आपका टोनर घर पे बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप हफ्ते में 2 बार ईज़िली यूज़ कर सकती हैं अपने सर पे। अच्छा जी, हमारा ऑयल जो था वो पक भी चुका था और अब नेक्स्ट डे हो चुका है और ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब हमने इसको छान लेना है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें डली हुई उनको हमने मसल के बहुत अच्छे से छान लेना है और फिर हम इसके अंदर चंद ऑयल हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, ये मैंने इसको छानना शुरू कर दिया है। ये बेहतरीन हमारा ऑयल बन के तैयार होगा। ऑयल भी आपने हफ्ते में 2 बार लाजमी ऑयलिंग करनी है, ठीक है। जब आपके बालों का बहुत ज़्यादा इशू होता है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, तो ये याद रखा करें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप लोगों की तरफ से कमी हो रही होती है अपने बालों की केयर में, या फिर कोई इंटरनली कोई इशू हो रहा था, इसी वजह से बाल आपके कम होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल हमारे बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको आयरन की कमी है तो भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं ख़वातीन या मर्द हजरात भी, तो उनके भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, ऑयल को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, तो अब इसके अंदर मैं कद्दू ऑयल यानी पम्पकिन सीड्स ऑयल डाल रही हूँ, जो कि साइंटिफिकली हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बालों को घना करता है और इसके अलावा उनकी ग्रोथ की स्पीड को भी बढ़ाता है। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये बालों को बहुत ज़्यादा शाइन और स्मूथ बनाता है, बालों के फ्रिज को कंट्रोल करता है, जो बाल डैमेज हो रहे होते हैं उन्हें भी रिपेयर करता है। रोगन बेज़ा ऑयल डाल रही हूँ मैं। ये प्रोटीन रिच होता है जो हेयर ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ये बालों को जल्दी ग्रो करता है, उन्हें मजबूत बनाता है और ये जो ग्रे हेयर के आने का प्रोसेस होता है उसको स्लो करता है। ये बालों को नेचुरल शाइन बढ़ाता है और हेयर टेक्सचर को स्मूथ बनाता है। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ खसखस ऑयल। खसखस ऑयल स्कैल्प को सुकून और ठंडक देता है। ये स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल कम करता है। जो स्ट्रेस की वजह से आपके हेयर फॉल होता है उसको ये हेयर रूट्स को मजबूत बनाता है। ये तेल नींद को भी बेहतरीन बनाता है, जो इनडायरेक्टली बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। यानी आपकी नींद को भी खसखस ऑयल बेहतरीन करता है। आपके स्ट्रेस की वजह से आपके बाल गिर रहे होते हैं उनको भी दूर करता है, और आपकी नींद जब बेहतरीन होती है तो जाहिर बात है आपके बाल बेहतरीन हो जाते हैं और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपकी नींद की कमी को भी पूरा करता है। इसमें मैंने डाला है विटामिन ई ऑयल, जो कि हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट देता है, स्प्लिट्स एंड्स को दूर करता है, हेयर ब्रेकेज रोकता है, बालों को शाइन बढ़ाता है, 2 मुंह बालों को रोकता है। विटामिन ई स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हेयर जो है वो तेजी से ग्रोथ होना शुरू। सफ़ेद तिल इसके अंदर डाला है, जो कि पुराना हर्बल ऑयल है, जो बालों को सूरज की तेज रोशनी से बचाता है। ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, उन्हें डीपली नरिश करता है और हेयर फॉल कंट्रोल करता है। अच्छा जी, तो ये थी आज की वीडियो, ये हेयर टॉनिक और मैजिकल हेयर ऑयल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।